हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कि मटेरियल मैनेजमेंट का क्या महत्व है किसी इंडस्ट्रीज के अंदर। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है या जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें दो तीन चीज आपका फिक्स होती है। जैसे उस इंडस्ट्रीज को बनाने में जो खर्च आया होगा वो फिक्स, वहां जो मशीन लगाया गया होगा वो भी फिक्स, वहां जो वर्कर काम कर रहे होंगे एक फिक्स क्वांटिटी में वो भी फिक्स। पर जो मटेरियल है ना वो वेरिएबल है। इसका मतलब अगर ऑर्डर ज्यादा है तो हमको मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर कम है तो मटेरियल को हमको कम मंगाना पड़ेगा। तो ऑर्डर कुछ भी हो, मटेरियल को आपको अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप मटेरियल को अच्छे से मैनेज करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसमें जो खर्च आ रहा है मटेरियल को खरीदने में वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग यही सब चीज आज पढ़ते हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ये सिर्फ नहीं पढ़ते हैं कि हमको रॉ मटेरियल को मंगाना है और उसको प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए हैं उसको भी अपने इंडस्ट्रीज के अंदर तो स्टोर करके रखना नहीं है, उसको क्या करना है, सप्लायर को देना है, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। तो ये सब कुछ मैनेज जो है वो एक डिपार्टमेंट देखता है, एक मैनेजर देखता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। आ गया बात समझ में। अब मटेरियल मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखते हैं। जैसे आप अगर किसी छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कोई रेस्टोरेंट का, तो वहां भी आप नोटिस करेंगे कि वहां पर बहुत सारा चीज फिक्स है। मतलब उस रेस्टोरेंट का जो रेंट देना वो फिक्स है, वहां जो वर्कर काम कर रहा हो वो भी फिक्स है। पर कस्टमर के संख्या पर मटेरियल का जो क्वांटिटी होता है वो घटता बढ़ता है। तो वहां का मैनेजर जो है ये डिसाइड करता है, वो भी पढ़ाई करता है, वो भी पूरा का पूरा एनालिसिस करता है कि एक सप्ताह में कितना कस्टमर आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, और वो कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, तो उसको हमको कितना मंगाना है, कितना हम लोग जो है स्टोर करके रखेंगे, किस क्वांटिटी में। ये भी देखता है कि ज्यादा आपका जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब अंदर किचन में जो हलवाई काम कर रहा है वो ज्यादा वेस्टेज नहीं कर रहा है। तो ये सब देख रेख जो है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होता है। आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है तो वो भी क्या करती है, एक सुपरवाइजर रख देती है, और उस सुपरवाइजर का बस यही काम होता है, वो देखती है कि मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। उसका कोई काम नहीं होता, वो क्या करती है, वो पूरा मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग बनाए कि इस तरह का बिल्डिंग बनाना है, इस तरह का चीज लगेगा। अब वहां पर जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि हर तरह से जो प्लानिंग किया गया है उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब काम। तो उससे क्या होगा कि अगर मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपका बेमतलब का पैसा उसमें जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मटेरियल को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो काफी मात्रा में आप क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को बचा सकते हैं और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो यहां सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं मटेरियल का तो आप प्रोडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक सीट है, मेटल का सीट है, और इस मेटल के सीट से कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप इस तरह से उसमें कटिंग कीजिए, इस तरह से उसमें कटिंग कीजिए कि कम से कम उसमें वेस्टेज हो। अगर वेस्टेज कम होगा, मान लीजिए कि हम कटिंग करते 3 ही निकलता, बाकी बाद मटेरियल तो वेस्ट हो जाता है, रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। पर हम इस तरह से कटिंग किए कि उसमें से हमको 4 को क्वांटिटी मिल गया, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपका जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो ये भी डिसाइड करता है कि हम मटेरियल का किस तरह से मैनेज करें कि जिससे मेरा प्रोडक्टिविटी क्या हो। अब देखिए वेस्टेज अगर कम होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, प्रोडक्टिविटी वेस्टेज से ही नहीं निर्भर करता, और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उससे हमको प्रोसेसिंग करना है, तो हम उसको किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजे जिससे कि मेरा काम जो है स्मूथली हो। अगर स्मूथली होगा तो वहां इफिशिएंसी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यही चीज बता रहा है कि प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जिस सिस्टम के पास आप पढ़े थे असेंबलिंग लाइन में कि जिस मशीन के पास जो भी चीज चाहिए, अगर हम अच्छे से उसको मैनेज करके वहां तक भेज देते हैं और वो मशीन वहां पर वो वर्कर अच्छे से काम कर लेता है, तो इफिशिएंसी भी आपका अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, अच्छे से होगा। तो ये सब कुछ देख रेख कौन करता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। दूसरा क्या है, इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट इंश्योर लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल।
अगर आप अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे तो वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना आपको चाहिए उतना ही सामान आप मंगाइए, जिससे कि उसके रख रखाव का खर्च भी क्या होगा, कम होगा। उसमें जो लागत लगा है मंगाने में वो भी क्या होगा, कम होगा। और ये सब पढ़ाई किसके अंदर आ जाता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो क्या कह रहा है, कीप इन्वेंट्री एक्यूरेट। आपको जितना चाहिए उतना ही मंगाइए। जैसे आपको घर में राशन जितना चाहिए आप 1 मंथ के लिए उतना ही मंगाते हैं, 4-5 मंथ के लिए नहीं मंगा लेते, क्योंकि अगर 4-5 मंथ के लिए मंगा लें तो कुछ उसमें ऐसा आइटम होता है जो टाइम के साथ खराब हो सकता है। तो ये सब चीज भी ध्यान देना है। क्लियर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंस में कुछ पॉइंट ऐसा भी आपको मिलेगा जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी था, जो आपके एम में भी था। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉमन पॉइंट है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू एक्वायर हाई क्वालिटी, सॉरी, इट हेल्प्स टू एक्वायर राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी विथ राइट प्राइस फ्रॉम राइट सोर्सेस। देखिए मटेरियल मैनेजमेंट का एक और काम होता है कि राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना है। अब ऐसा नहीं कि सस्ता सामान आपको मिल रहा है तो वो ज्यादा मात्रा में खरीद लिए और उसका प्रोडक्ट ही खराब मिल जा रहा है। तो ये भी ध्यान देना है कि सस्ता के पीछे नहीं जाना है, बहुत महंगा के पीछे भी नहीं जाना। ऐसा प्रोडक्ट लेना है, ऐसा मटेरियल लेना है, ऐसे क्वालिटी का लेना है जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगे और ज्यादा मतलब कम भी पैसा, लालच के कारण कम पैसा वाला प्रोडक्ट नहीं खरीद लीजिए, नहीं तो क्वालिटी खराब होगा। तो ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट ही करता है। जैसे अगर हमको कोई सामान बनाना है तो उस सामान को बनाने के लिए हम अलग अलग कंपनी से क्या करेंगे, कोटेशन मांगेंगे कि देखिए हमको ऐसा चाहिए, आप लोग सारे कंपनी अपना स्पेसिफिकेशन दीजिए। सब कंपनी दिए तो उसमें से 10 कंपनी ऐसा था जो बता रही थी कि इस टाइप का मटेरियल रहेगा, इसका कॉस्ट इतना लगेगा। तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल कम प्राइस में कौन दे रहा है। तो ये सब देख रेख कौन करता है, वो मटेरियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट करता है, मैनेजर करता है। तो कह रहा है इट हेल्प टू एक्वायर राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी विथ राइट प्राइस फ्रॉम द राइट सोर्स, है ना। सही आपको सोर्स से भी लेना, ऐसा नहीं कि वो सोर्स आपसे बोल दिया कि हम भेज देंगे और पता चला वो भेज ही नहीं रहा है, डिले कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट आपका रुक जाएगा। आगे कह रहा है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल का भी देखरेख करता है। इसका मतलब आपको कहां से सामान मंगाना है, किस माध्यम से मंगाना है, ट्रक से मंगाना है, ट्रेन से मंगाना। जैसे एनटीपीसी में कोयला को मंगाया जाता है तो कोयला ट्रेन से मंगाया जा रहा है। तो अगर कोयला प्रचुर मात्रा में या फिक्स क्वांटिटी में वहां पर नहीं रहेगा तो पता चलेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रुक सकता है। तो वहां का मटेरियल मैनेजमेंट कोयला का ट्रांसपोर्टेशन देखता है कि हम लोग किस जगह किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग सामान मंगा सकते हैं। दूसरा, किस तरह से मटेरियल को एक डिपार्टमेंट से, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट से जहां पर कुछ काम हो रहा है फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट चल गया, उसको कैसे भेजना है, क्या मजदूर उसको लेके जाएगा, अगर मजदूर लेके जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, मशीन का यूज करेंगे। हम लोग अलग अलग तरह का ऐसा मशीन यूज करेंगे जिससे कि सामान को ले जाना आसान हो जाएगा। अलग अलग तरह का कन्वेयर यूज करेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। अब जैसे शीशा का कोई सामान है तो उसको किस तरह से हैंडलिंग करना है, किस तरह का मशीन का जरूरत पड़ेगा, पता चलेगा वर्कर ले जा रहा है तोड़ सकता है तो वहां पर नुकसान हो सकता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट में ये सब भी देखा जाता है कि किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रखा जाए। अब देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में मटेरियल को ले जाने के लिए इस तरह का ट्रॉली यूज किया जाता है, इस तरह का छोटा सा कार यूज किया जाता है, इस तरह से आपको ट्रॉली यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, अवॉइड डैमेज और लॉसेस ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल मैनेजमेंट का एक और क्या काम होता है, ये कोशिश करता है कि डैमेज कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो। उसके लिए ये कुछ कुछ उपाय बताता है, कुछ टेक्निक बताता है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, डैमेज कम से कम हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट। अभी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रीज है वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉल में चले जाएंगे, वहां भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है, बहुत सारा ऐसा टेक्निक आईआईटी के द्वारा बनाया गया है जिसके मदद से जो है आप अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। जैसे जेआईटी का नाम आप सुने होंगे, एसएपी का नाम सुने होंगे। तो जेआईटी में क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम, मतलब जब आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए 2 दिन के बाद ये चाहिए इतना क्वांटिटी, तो आप तुरंत ऑर्डर डाल दीजिए। जैसे कोई किराना दुकान वाला अगर आटा चावल बेच रहा है तो वो देख लिया कि मेरे पास 40 किलो का बोरा था जिसमें कि अब 20 किलो ही बचा है, इसका मतलब उसको पता है कि 1 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, तो वो तुरंत ऑर्डर डाल देगा।
इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। इसका मतलब जब जरूरत है उससे कुछ दिन पहले ही आप क्या कीजिए, ऑर्डर ले दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए और उतने दिन में वो पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको रखने का जो खर्च आ रहा है वो कम से कम पड़ेगा। तो ये जेआईटी के अंदर है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा है, एक बार आप उसको जरूर देखेंगे। एसएपी के अंदर, एसएपी के अंदर इसमें क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे कोई इंडस्ट्रीज है तो उसमें जैसे जैसे सामान कम होते जा रहा है उसका संख्या अपने आप उस सॉफ्टवेयर में दिखते जा रहा है। अब एक लिमिट तक आ गया तो तुरंत उस सॉफ्टवेयर इंडिकेट आपको कर देगा कि देखिए अब क्वांटिटी कम है, आप ऑर्डर डाल दीजिए। तो बहुत सारे टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे। तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, दैट इज अप्लाइंग जेआईटी जस्ट इन टाइम और नो ओवर स्टॉक, और जरूरत से ज्यादा आप सामान को स्टोर नहीं कीजिए, इसलिए हम लोग एसएपी का सहारा लेते हैं। तो ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया हो प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिएगा, उसको बहुत मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेविंग ऑफ लेबर टाइम। मतलब आप अगर अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब एक मटेरियल एक जगह रहेगा, कुछ समय के बाद ये फिर कन्वेयर के थ्रू दूसरे जगह चले जाएगा, तो उससे क्या होता है, लेबर का समय को आप बचा सकते हैं, लेबर के एनर्जी को आप बचा सकते हैं। ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, ये सब ऑलरेडी असेंबलिंग लाइन में पढ़ाया हो कि कोई रॉ मटेरियल आता है, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट जाता है, वहां कुछ काम होता है, फिर तीसरे डिपार्टमेंट आता है। तो अगर आप अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे तो हर एक मशीन को एक फिक्स टाइम मिलेगा प्रोसेसिंग करने के लिए, हर एक वर्कर को एक फिक्स टाइम मिलेगा, फिर वो आगे चला जाएगा। ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट से ही संभव है। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, जो भी देखिए अब इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारा रद्दी माल भी रहता है, बहुत सारा ऐसा चीज रहता है जो वेस्टेज होता है। जैसे अभी क्या बताएं कि मेटल सीट है, इससे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इसको कटिंग करके आप निकाल लिए, तो बाकी बात ये वाला पार्ट तो वेस्टेज हो गया ना, तो ये सब आपका क्या हो गया, रद्दी चीज हो गया, कबाड़ा हो गया, जिसको हम लोग स्क्रैप कह रहे हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा एंड आउटडेटेड मटेरियल। अब हो सकता है कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो, कोई मशीन पुराना हो गया, कोई कुर्सी था उस टूट चुका है, तो ऐसा बहुत सारा मटेरियल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। मटेरियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि उसको हमको किस तरह से डिस्पोजल करना है, किस तरह से कबाड़े वाले को बेचना है, किस तरह से रिसाइकलिंग करना है, ये सब डिसाइड जो है मटेरियल मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। तो आई होप आपको मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।